बच्चों स्वागत आपका एक बार फिर से इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स और डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट कर दिया था। आई होप आप सब ने भी जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे आपने भी स्टार्ट कर दिया और उससे पे बेस्ड हम फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अगले 3 क्वेश्चन वो रहते हैं जो बहुत छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं। बहुत से बच्चों ने हालांकि वो खुद से कर भी लिए होंगे, पर मेरा बच्चों की काम है कराना, तो मुझे तो कराना ही है। देखिए 4th क्वेश्चन है, y एक फंक्शन है, ये प्रूव करना है ये। तो आप देखिए प्रूव में किस किस की जरूरत है। प्रूव में dy बाई dx की जरूरत है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो करना ही होगा। हमने इसको फर्स्ट लिख करके यहां लिखा डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए। यहां हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू, जब हम x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, बीच में माइनस, डायरेक्ट कर दीजिए। इस अंडर रूट से डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि जब हम 1 प्लस अंडर रूट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1/अंडर रूट वो कंप्लीट आएगा, और अंदर वाले का 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x ये 2x ही हो गया, ये कैंसिल बचे। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है। अब देखिए मैंने वहाँ इससे पहले वाले जब क्वेश्चंस कराए बच्चे तब मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन जहाँ तक आए वहीं पे छोड़ सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे तो ये प्रूव करना है तो यहाँ तक हमें जाना ही होगा। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों से एलसीएम आ गया। यहाँ डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये डिवाइड करेंगे तो x, ये यहाँ आया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x। ठीक है बच्चे, यहां से मैं नेगेटिव बाहर निकालता हूं तो आप देखेंगे कि ये तो x तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो इसको आगे पीछे लिख दें, x पॉजिटिव हो गया और माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये आप नेक्स्ट स्टेप में करें। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वही है ना जो y फंक्शन था। सो वी कैन राइट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y। वी कैन राइट दिस एज माइनस y, और हमें प्रूव करना है ये स्क्वायर में, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां बनेगा बच्चे dy बाई dx का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ठीक है, आसान है, आप खुद से कर दीजिए। ये देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन, y ये है, dy बाई dx ये आना चाहिए। तो डिमांड किसकी है, dy बाई dx डिफरेंशिएशन की। इसको फर्स्ट लिख करके हम यहां लिखने वाले हैं डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, इस अंडर रूट से जब हम डेरिवेटिव करेंगे बच्चे कितना आएगा 1/2 अंडर रूट, ये कंप्लीट। अब इसके अंदर वाले का 1 का हो गया 0 और x की पावर 5 का हो गया, इंटू करेंगे तो ये 5x की पावर 4। बच्चे बहुत बहुत आसान, देखिए 5x की पावर 4 डिवाइडेड बाय ये 2u का u, और ये जो आप देख रहे हो ये y तो है, तो रिजल्ट आ गया 5x की पावर 4/2y। कर दीजिए फटाफट, इतना कुछ दम नहीं है। आप इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इसी के जैसा, फटाफट कर दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे हम, कीजिए। बच्चे जो 7.2 एक्सरसाइज की हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, आप 11th में भी पढ़ चुके हो, और नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं उनको, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हो आप। फिर भी एक बार मैं बताता हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आप सब जानते हो, कोस एक्स का होता है माइनस साइन, टेन एक्स का हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का हो गया माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। जो यहाँ सी से स्टार्ट होंगे उनका नेगेटिव आएगा,
जो यहाँ c से स्टार्ट होंगे उनके डेरिवेटिव में नेगेटिव आएगा। तो tan x का secant स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, इसके आगे को आ गया ना, तो इसके आगे को लगा दो। जैसे साइन का कोसाइन है तो कोस का क्या होगा, माइनस साइन, c है तो नेगेटिव। tan का हो गया सीकेंट स्क्वायर, तो कोट में क्या हुआ, इसके आगे को आ गया तो इसके आगे भी को लगा दो। सीकेंट x का सीकेंट x इंटू टेन एक्स, तो इसके आगे co लगेगा तो कोसिकेंट x, तो कोसिकेंट x का क्या होगा, इसके आगे कोसिकेंट x कोट x विद नेगेटिव, क्योंकि ये c से स्टार्ट था। ये सारे फॉर्मूले आपने पहले भी पढ़े हुए हैं और आप इनको याद भी रखेंगे। और ये आए कहाँ से ये भी आपको मालूम है भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल 11th क्लास में, उनसे आप सबके डेरिवेटिव निकाल सकते हो। चलिए लेकिन ऐसा करना नहीं, अभी तो हमें तो डायरेक्ट, अब हमारे 12th के सिलेबस में फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, आपको डायरेक्ट बस प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चे, बहुत आसान। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, याद रहे पहले पावर से, फिर फंक्शन से, फिर एंगल से, PFA जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो पहले पावर से, पावर अगर यहां 1 है तो उससे नहीं करना, 1 के अलावा अगर कोई पावर है तो देखें। अच्छा एक चीज और, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पावर यहां देखी जाएगी, ना कि इस एंगल पे। बच्चों पावर यहां देखी जाएगी, अगर पावर 1 है तो उसको छोड़ दें, 1 के अलावा कोई पावर है तो करें। चले पावर से हट गया मामला, अब किससे, फंक्शन से। फंक्शन कौन है, cos 5x, ये पूरा ही फंक्शन है। तो cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 5x, एंगल साथ रहेगा। कई बच्चे बस cos का माइनस साइन और इस 5x का 5 लिख देते हैं, ऐसा गलत है, एंगल के साथ पूरा लिखा जाएगा पहले। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एंगल का। एंगल में कौन है, 5x, सो देयर इट इज माइनस साइन 5x, और बच्चे 5x का डिफरेंशिएशन हो गया 5, तो dy बाई डी एक्स कितना आया, माइनस 5 साइन 5x। ऐसा आपने किया हुआ पहले। इसका करते हैं, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये बात आप लिख लें, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चे ये लाइन आप हर क्वेश्चन के साथ लिखें, मैं थोड़ा यहाँ पे बिना लिखे ही कर रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए इसका डेरिवेटिव करना है पहले पावर से, तो पावर कितनी है, इस रूट का मतलब पूरे पे पावर 1/2 है, और पूरे पे पावर 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर उस पावर 1/2 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शन की पावर है। और अंडर रूट है तो ये आप समझ भी रहे हो कि पूरे पे अंडर रूट है, फंक्शन ये है साइन रूट x, उस पूरे पे पावर रूट है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट, ये कंप्लीट होगा ना पावर से। इसके बाद नंबर आएगा फंक्शन का, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप लिखें। अब नंबर किसका आएगा, फंक्शन का। फंक्शन में कौन है, साइन अंडर रूट x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया कोस अंडर रूट x, एंगल साथ लिखना होगा, इनटू करके। अब नंबर आएगा एंगल का, एंगल में कौन है, अंडर रूट x, तो अंडर रूट x का 1/2 रूट x, और बच्चे फिर अंदर वाले x का हो गया 1, तो आप लिख दीजिए, ऊपर तो हो गया कोस अंडर रूट x, और नीचे 2 × 2 4 रूट x, और साइन रूट x पूरे का अंडर रूट। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। यहां बात करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किससे, पावर से। इस पे पावर कितनी है, p, ये x की पावर q है ना, ये एंगल x की पावर q। फंक्शन पे पावर देखनी है, फंक्शन पे पावर p है, तो पावर से डेरिवेटिव करने का एक ही मतलब है, क्या, कि बच्चे पावर आगे आएगी और इस पावर में से एक कम कर देंगे, जो जहां है वो वहीं रहेंगे, किसी में भी मूवमेंट नहीं होगी। पावर आगे, पावर में से एक कम, जो जाए वो वहीं रहे। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर दबा लीजिए, बच कौन गया, अब देखो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखोगे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, किया नहीं है, डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, पावर दबा दो, कौन बच गया, कोट एक्स की पावर क्यू। तो यहां से ये पूरा तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कीजिए,
फंक्शन है कोट एक्स की पावर क्यू। तो बच्चे कोट एक्स की पावर क्यू का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की पावर क्यू। कोट का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की पावर क्यू। और अब हम एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगल में कौन है, एक्स की पावर क्यू, इसका आएगा q इंटू एक्स की पावर q माइनस 1, पावर आगे पावर में से एक कम। बस सबको आगे पीछे लिख दीजिए, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर दीजिए, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं बच्चे, आप यू तो सारे पार्ट्स कर सकते हो इजीली। y दिया गया है सीकेंट और एंगल में tan x है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो बच्चे पावर तो है ही नहीं, फंक्शन कौन है, सीकेंट, और ये इसका एंगल है। तो सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीकेंट x इंटू टेन एक्स। तो सीकेंट x की जगह टेन एक्स है और फिर आएगा टेन एक्स की जगह टेन एक्स है। I mean, अगर ये पूरा थीटा होता तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में करते तो सीकेंट थीटा टेन थीटा। अब इसको चेन रूल से बना सकते हो, सीकेंट u कह सकते हो, तो सीकेंट u टेन u। अब u का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, तो u कौन है, एंगल कौन है, टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये आ गया सीकेंट एक्स टेन एक्स और फिर एंगल टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये डेरिवेटिव हो गया। यहां देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस के साथ एंगल है ये पूरा, तो कोस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन, और ये एंगल इसके साथ रहेगा, a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स। और बच्चे अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एंगल का, a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां से माइनस साइन a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स एज इट इज, और जब हम यहां इसका डिफरेंशिएशन करेंगे a कांस्टेंट, कोस x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x प्लस b कांस्टेंट, और साइन x का डेरिवेटिव हो गया कोस x। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। यहां चलते हैं dy बाई डी एक्स, a कांस्टेंट, डेरिवेटिव किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। जब हम साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर से, पावर आगे पावर में से एक कम, टू साइन एक्स, और अब साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, पावर हो गया फंक्शन का, प्लस b कांस्टेंट, पावर से टू कोस एक्स, और कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। तो यहां आप देख रहे हो a, ये टू साइन एक्स कोस एक्स, बच्चों आप सब जानते हो ये साइन 2x का फॉर्मूला है, ये प्लस माइनस से माइनस ही हो गया b, और ये भी साइन 2x का ही फॉर्मूला है। दोनों से साइन 2x कॉमन निकाल दिया तो साथ में आ गया a माइनस बी, ये डिफरेंशिएशन हो गया। कर दीजिए फटाफट आप, इसके तीन के सारे पार्ट्स आप बच्चों आप इजीली कर सकते हो, तो तीन तक सभी पार्ट्स कर दीजिए। आगे हम फोर्थ क्वेश्चन में चलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ नया नहीं है, इनमें सब प्रैक्टिस है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।